बाथरूम में प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है ये तो आपने समझ लिया हमारी पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे उस वीडियो तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट के बारे में, जैसे कि जो वॉश बेसिन है, WCS सिस्टम है, डाइवर्टर है, स्पाउट है और शावर है। इन सब की जो हाइट है, मेजरमेंट है, वो किस प्रकार से करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही नॉर्मल सा होने वाला है और छोटा साइज का होने वाला है। वीडियो आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वॉश बेसिन की। वॉश बेसिन का जो पॉइंट होता है वो भी आपको पता है 32 इंच पे होता है। तो यहाँ जो हमने ये वाली लाइन खींची है, ये वाली लाइन है लेवलिंग लाइन। फ्लोर से यानी जो फाइनल फ्लोर इनका रहेगा उससे 1 फीट ऊपर हमने इसको मार्किंग किया है। अब इसी मार्किंग के आधार पर हम सारे जितने भी हमारे सैनिटरी लगनी है उनकी हाइट को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 फीट है यानी कि 12 इंच, जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। रेड कलर का जो निशान है वो बिल्कुल लाइन के पास में है। अब यहाँ अगर हम 32 इंच को देखते हैं तो ऊपर यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये जो हमने एक मार्का किया हुआ है चाक से, तो यहाँ 32 आ रहा है। अगर मैं लेवलिंग से लेता हूँ, लेवलिंग से 0 लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 इंच नज़र आ रहा है, यानी कि 20 इंच ये हो गए और 12 इंच हमारा नीचे की जगह हो गई। टोटल 32 इंच यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार से ये जो लेवलिंग लाइन है ये काम करती है। फिर उसके बाद में आते हैं हम हमारे वॉल माउंटेड WC सीट पे। तो वॉल माउंटेड WC की जो सीट है वो फ्लोर लेवल से 16 से 17 इंच तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ ये जो 1 फीट का जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये फ्लोर लेवल से लिया हुआ था हमारा। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो WC का जो चित्र हमने बना रखा है वो 17 इंच पर इसका टॉप आ रहा है। अगर मैं लेवलिंग से नापता हूँ तो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस मार्किंग का उपयोग करता हूँ ताकि सभी जगह एक जैसा नाप यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे फिर से मैं 1 फीट पे निशान लगाता हूँ और यहाँ अगर देखूँ तो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम की जो कैप होती है उस कैप को हम यहाँ लगाते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट हमेशा नापा जाता है। तो यहाँ पे हमने 1000 mm लिया है। 1000 mm का मतलब हो गया 39.5 से 40 इंच के करीब इसकी हाइट रह जाएगी, जो कि सेंटर पॉइंट कहलाती है। ठीक यहाँ पे डाइवर्टर को भी अगर हम देखें तो डाइवर्टर वैसे तो 42, 40, 41 या 38 तक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने लगाया है वो 40 इंच लगाया है, ठीक है। यानी कि 1000 mm यहाँ पे हमने इसका सेंटर पॉइंट दिया है। अगर इस लाइन से मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारी लाइन लगी हुई है उससे अगर बात करूँ तो यहाँ पे 70 जो नज़र आ रहा है ये 700 mm होता है, ये 70 जो है सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर 1 फीट में आपको ही पता है 30 सेंटीमीटर होते हैं, 30 और इंच पे इंक्लूड करता हूँ तो ये 1000 हो जाता है mm। यहाँ पे आपको इसकी हाइट समझ में आ गई। जो हमारा डाइवर्टर है वो हमने 40 इंच पे यहाँ पे दिया है और जो हमारा स्पाउट है वो हमने दिया है 20 इंच पे, फ्लोर लेवल से 20 इंच पे। ये आप नज़र करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 20 इंच। और यहाँ पे जो शावर है हमारा, शावर की हमने हाइट दी है 7 फीट। शावर आप देखेंगे 7 फीट हाइट यहाँ पे दी है। 6.5 से 7 फीट आप दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लेवलिंग लाइन से नापते हैं तो आपको ये 6 फीट का नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमने इनका जो मेज़रमेंट है वो किया है, हाइट मेज़रमेंट जिसे हम कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में कुछ आया होगा, जिसमें WC की हाइट, सिस्टम की हाइट, वॉश बेसिन की हाइट और यहाँ पे डाइवर्टर की हाइट। अब वॉश बेसिन के ऊपर जो अपना टैप लगने वाला है उसकी हाइट मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन लगेगा वो पूरा एक ही साइज़ का होगा, यानी वो इनबिल्ट होगा सारा सब कुछ साथ में। और इसकी जो स्पाउट हम छोड़ेंगे, ये हमारा बेसिन का 32 इंच का लेवल था और स्पाउट यहाँ पे हम 6 इंच ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है। स्पाउट के लिए यहाँ से पाइप आया हुआ है और यहाँ पे 6 इंच से मतलब इसकी हाइट रहेगी 6 इंच रहेगी इस फाइनल से। तो ये इस तरह से जो हमारी फिटिंग की जो मेज़रमेंट की जाती है वो हमने कर ली है। इससे पहले वाले वीडियो में इस पूरे प्लानिंग को हमने समझ लिया। आगे आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें हम इस बाथरूम के प्रेशर की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।